स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन का वर्गीकरण। तो इससे पहले वीडियो में हम कार्बोकैटायन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किसी कार्बनिक समूह में क्या है, कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज होता है तब उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो आज हम जो देखेंगे उसमें जो कार्बोकैटायन की 3 टाइप्स के होते हैं, तो उनमें प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी कार्बोकैटायन जो होते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्राइमरी कार्बोकैटायन में किस तरह किस कार्बन पर प्लस चार्ज चढ़ा हो और उससे कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन जुड़े हों, तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन से। देखते हैं यहाँ पर, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन है उसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी कार्बोकैटायन में या कार्बनिक समूह में किसी कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज चढ़ा होता है तो वो 3 कैटेगरी में उसको हम बांटते हैं। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन या प्राथमिक कार्बोकैटायन। तो जो प्राथमिक कार्बोकैटायन है, सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक या प्राइमरी को हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राथमिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन को 1 डिग्री से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं इसको। वे कार्बोकैटायन जिनके धन आवेशित कार्बन की केवल एक संयोजकता अन्य किसी कार्बन व 2 संयोजकताएं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ी होती है, प्राथमिक कार्बोकैटायन कहलाते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन हमारे होते हैं, तो कार्बोकैटायन में किसी एक साइड के कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा होता है, तो उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन जो होते हैं हमारे, तो एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और उससे उसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए कम से कम एक उसमें कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, तो उसे हम प्राथमिक कार्बोकैटायन कहते हैं। इसमें एक जो है हमारा कार्बोकैटायन है, जैसे कि मेथिल कार्बोकैटायन, इसमें कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है, तीनों हाइड्रोजन ही जुड़े हैं, किंतु तब भी इसको हम प्राथमिक कार्बोकैटायन ही कहते हैं और प्राथमिक कार्बोकैटायन की श्रेणी में इसको रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, ये जो है हमारा CH3, ये CH3 इसके इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होने के बावजूद भी ये प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाता है। और इससे वैसे इसकी जो मतलब कि होना चाहिए, एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा लिया है एग्जाम्पल हमने, एथिल कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जो है उस कार्बन से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जिसकी वैलेंसी पूरी होती है उसे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं। और इसका जो नाम है वो है एथिल कार्बोकैटायन। तो इसकी जो संरचना अगर हम बनाए तो वो इस तरह होगी कि जो है हम देखते हैं अभी कि जो हमारा इसका जो ढांचा होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन का वो इस तरह होता है। इस तरह ये जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन का एक क्या है, स्केलेटन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है उससे 2 हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी होती है और उसी कार्बन से एक कार्बन भी जुड़ा हो, तो उसे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं। तो ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी हमने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया हमने।
तो ये किसका प्राइमरी कार्बोकटायन का एक स्केलेटन होता है। तो ये एथिल कार्बोकटायन हमारा प्राइमरी कार्बोकटायन होता है। आगे हम देखते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बोकटायन, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो ये जो कार्बोकटायन होते हैं वो वे कार्बोकटायन जिनके धन आवेशित कार्बन की दो संयोजकताएं अलग अलग अन्य कार्बन परमाणुओं से व शेष एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है, द्वितीयक कार्बोकटायन कहलाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इसका स्केलेटन है सेकेंडरी कार्बोकटायन का। ये एक स्केलेटन है कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा होता है उससे दो कार्बन से उसकी वैलेंसी जो है दो कार्बन जुड़े हों और एक जो है हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी होती हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम सेकेंडरी कार्बोकटायन कहते हैं। तो ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है और ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये जो कार्बन है ये दोनों हमारे मिथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच होंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है आगे। तो यहाँ पर जो हमारे ये स्केलेटन था सेकेंडरी कार्बोकटायन का, तो यहाँ पर इसी से जो सी जुड़ा है उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मिथिल ग्रुप हो गए। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है और दो वैलेंसी इसकी कार्बन से हो रही है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकटायन या फिर आइसोप्रोपिल 2 डिग्री कार्बोकटायन। क्योंकि आइसोप्रोपिल इसलिए हुआ क्योंकि 1 2 3 तीन है तो प्रोपिल हो गया और इसके बीच वाले कार्बन से प्लस जुड़ा है तो इसलिए आइसोप्रोपिल कार्बोकटायन हो गया। तो हमने अभी दो पढ़ चुके हैं यहाँ पर, प्राइमरी कार्बोकटायन और सेकेंडरी कार्बोकटायन। यहाँ पर प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि ये इसकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से एक वैलेंसी कार्बन से, और यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी इसलिए हुआ कि यहाँ पर दो कार्बन जुड़े हैं एक हाइड्रोजन जुड़ा है। आगे हम देखते हैं नंबर 3 तृतीयक या 3 डिग्री कार्बोकटायन, टर्सरी कार्बोकटायन से कहते हैं। तो यहां इसको देखते हैं कि टर्सरी क्यों हुआ। टर्सरी मीन्स 3 कार्बन से जुड़े होंगे, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज जड़ा होता है उससे 3 कार्बन जुड़े होंगे, 3 कार्बन से उसकी वैलेंसी पूरी होगी तो उसे हम तृतीय कार्बोकटायन कहेंगे। तो देखते हैं इसको, वे कार्बोकटायन जिनके धन आवेशित कार्बन की तीनों संयोजकताएं अलग अलग 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती हैं तथा कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं होता, तृतीयक कार्बोकटायन कहलाते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो है हमारा टर्सरी या 3 डिग्री कार्बोकटायन का एक स्केलेटन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो उससे 3 कार्बन की उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 कार्बन से अलग अलग कार्बन से पूरी की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे टर्सरी कार्बोकटायन। तो ये एक और इसमें इसकी विशेषता है कि जो जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा होता है उससे 3 अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं, ना कि इस तरह कहते हैं C3 तो C3 एक साथ उसके मतलब कि नहीं हो गए। जिस तरह अगर हम कहें C+ और यहाँ पर C3 लिख दें तो ये टर्सरी कार्बोकटायन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी एक यही एक प्रिकॉशन है कि 3 कार्बन अलग अलग जुड़े होंगे, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा उससे अलग अलग 3 कार्बन से इसकी वैलेंसी पूरी होती है, तब उसे हम जाकर टर्सरी या 3 डिग्री कार्बोकटायन कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है उससे अलग अलग 3 मेथिल ग्रुप, ये एक मेथिल ग्रुप है, दूसरा मेथिल ग्रुप ये है,
तीसरा मिथिल ग्रुप ये है। 3 मिथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हैं। तो इस कार्बन से जिसके ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है उसकी जो वैलेंसी है वो 3 कार्बन से अलग अलग जुड़ी हुई है, जिससे कि ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन कहलाया। क्योंकि इससे 3 मिथिल ग्रुप जुड़े हैं और ये हमारा जो है तीसरा जो वो होता है प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है, इसलिए ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ये कहलाता है। तो इस तरह जो हमने देखा है कि यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 तरह के जो कार्बोकैटायन हैं, उनमें तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि जब प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो उसे उसकी जिस कार्बन पर प्लस चार्ज चढ़ा होता है तो उसका एक वैलेंसी कार्बन से, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से। इसी तरह जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो वहां पर जिस कार्बन पर प्लस चार्ज चढ़ा होता है उससे 2 कार्बन अलग अलग में जुड़े होंगे और एक हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी होती है। इसी तरह जब हम टर्सरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो वहां पर जिस कार्बन पर प्लस चार्ज चढ़ा होता है उससे 3 कार्बन अलग अलग उसकी वैलेंसी मतलब पूरी करते हैं, तो उसे हम टर्सरी कार्बोकैटायन कहते हैं। तो इनके जिस तरह हमने एग्जाम्पल लिए हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन का, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का और टर्सरी कार्बोकैटायन का, तो यहाँ पर कहने मतलब ये है, यहाँ पर इस तरफ पहले कार्बन है ये वाला, इस तरह ये यहाँ पर दूसरा कार्बन है। ये हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पर जिस तरफ प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है तो पहले कार्बन होता है। किसी कार्बनिक समूह की श्रृंखला में पहला कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज चढ़ा होगा और उसकी वैलेंसी जो है एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन पूरी होगी तो उसे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं। जब हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 2 उसकी वैलेंसी जो है अलग अलग कार्बन से और एक हाइड्रोजन से पूरी होती है और जो प्लस चार्ज चढ़ा होता है वो दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसे हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं। इसी तरह हम टर्सरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 का जो जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा होता है उससे 3 कार्बन अलग अलग जुड़े होंगे और जिस कार्बन पर ये प्लस चार्ज चढ़ा होता है वो तीसरा कार्बन होता है। तो इस तरह हमने प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी कार्बोकैटायन का आज अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।